तो है, कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं तो ठीक हो जाओ। एक महीने में जेई एडवांस है, सीयूईटी है, वीआईटी ट्रिपल ई है, बिटसेट है। मेरे लिए प्रायोरिटी है जेई एडवांस, और ये वीडियो बनाने में मुझे लगे हैं कम से कम 10 घंटे, क्योंकि मैंने बहुत टीचर्स को कॉल्स किया है, मोहित सर भी, और उनको इतना परेशान किया कि सर अच्छी स्ट्रेटेजी बताओ, इसके लिए कुछ बताओ, ये इसमें गलती हो जाती है, ये बताओ। और देखो, अगर तुम थोड़े से भी एलिजिबल हो ना जेई एडवांस के लिए, तो मेरी बात सुनो। मेरे भैया के सॉरी, मेरे भैया छोड़, पहले मेरी बात करते हैं। पिछले अप्रैल में मेरे 83% आए थे, जैन में ज़्यादा आए थे, लेकिन अप्रैल में 83 आए थे। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने कुछ कुछ किया इधर उधर से। मेरा एक दोस्त है आईआईटी खड़गपुर का, अभी पहुंचा है वो, उसके भी बहुत कम मार्क्स आते थे। तो फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे करो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें मतलब किसी भी मूड से आए हो ना, तुम खुश होके जाओगे। मैं क्या क्या फॉलो करूंगा, ए टू जेड स्ट्रेटेजी, बिटसेट के लिए भी, सीवीटी, वीआईटी ट्रिपल ई, और एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, सबके लिए बता दूंगा। मैंने पूरे तो नहीं भरे, लेकिन जिन जिन के भरे मैं सबका बता दूंगा। और ये बहुत मतलब मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ इस वीडियो का बनाने का। और देखो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कम परसेंटाइल है, लाइक 80 की लाइन में, 90, मतलब लोअर 90s, और तुम्हारा आईआईटी नहीं हो सकता है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। पहली बात तो, अगर मान के चलता हूँ सब जनरल वाले इधर, तो तुम्हें 120 मार्क्स लाने हैं, तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा टारगेट कितना, 150 का होना चाहिए। मेरे 83 आए थे बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े इन द सेंस कि मैं फिजिक्स बहुत पढ़ता था, मेरे फिजिक्स में बहुत आए थे, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक आ गए थे, लेकिन मैथ्स में है -2। कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, बिल्कुल तुम्हें मजे आ जाएंगे, तुम खुश हो जाओगे, बिल्कुल मस्त स्ट्रेटेजी बताता हूँ एकदम। प्लान से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक वाईपीटी ग्रुप बना रहा हूँ, 2 ग्रुप बना रहा हूँ। अगर तो एक फुल हो जाता है तो दूसरा ज्वाइन कर लेना, और वो पूरा एडवांस को डेडिकेटेड रहेगा, तो तुम पूरा मतलब 100% देना अपना उसमें, 15 घंटे डेली पढ़ना। और अभी 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा एडवांस के लिए, ठीक है? मैं भी सब डिस्ट्रैक्शन वगैरह हटा रहा हूँ। देखो, गिटार तो मैंने तोड़ ही दिया था, लेकिन एक रिपेयर करने दिया था, लेकिन मैं वापस ले आया। मैंने बोला नहीं भाई, अभी नहीं करवाएंगे, 1 महीना और बस। इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दूंगा अभी, सब हटा दूंगा, टेलीग्राम वगैरह भी। और एक कम्युनिटी रहेगी छोटी सी, जिसमें मतलब एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस की बातें होंगी, तो वो। और वी आई टी, सी यू ई टी, इन सब। देखो, सी यू टी में भी मेरे पिछली बार 800 कुछ मार्क्स आए थे, मेरे मैथ्स में 13 मार्क्स आए थे। तो फिजिक्स में बहुत अच्छे आए थे, फिजिक्स में 200 प्लस आए थे, और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे आए थे। तो उसमें तो मुझे मिल रही थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल रही थी, लेकिन मुझे एक कीड़ा था कि ड्रॉप लेना है। चलो कोई बात नहीं। और देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। मेरा भाई 83% उसकी आई थी पिछले साल जेई मेंस में, और फिर अभी वो आईआईटी खड़गपुर में है, स्टेट कोटा से, और उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 6,000 7,000 कुछ। और वो पढ़ने में मतलब इतना होशियार भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी स्ट्रेटेजीज। जो जो बिट सेट दे रहे हैं, वो फोड़ू क्लब का बिट सेट ओपन एक बार ज़रूर विजिट करना, क्योंकि देखो बिट सेट में क्या रहता है, पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, अनबैलेंस बन जाता है, और पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। ऊपर से 120 क्वेश्चंस करने रहते हैं 1 घंटे 3 घंटे में, तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि बिट सेट के क्वेश्चंस इंटरनेट पे ऑफिशियली मिलते भी नहीं है। लेकिन जो फोड़ू क्लब है, उनकी टीम ने बहुत अच्छे फ्री मॉक टेस्ट बनाए हैं, बिट सेट ओपन 2026 करके, और ये 12 अप्रैल को है, तो आप ये ज़रूर देना। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपकी पोजीशन क्या है, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है खुद को, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो ये ज़रूर देना, मैं भी देने वाला हूँ, ठीक है? 12 अप्रैल याद रखना, दोनों टेस्ट देना, ठीक है? अब एडवांस की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स देखो, मेरी बहुत मस्त है, मतलब मुझे तो मेरी फिजिक्स पे प्राउड होने लग गया है। और पिछले बार भी मैंने वरुण से नहीं किया था, पिछले बार मैंने कहीं से वरुण तो छुआ ही भी नहीं था, लेकिन इस बार मैं वरुण का 2025, जो कि टेलीग्राम पे है, बिल्कुल मतलब टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे मेल डीएम कर सकते हैं। तो मैं वरुण पूरा करूँगा। और मतलब देखो, ऐसे करूँगा जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, वरुण के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं 10 से, कंटिन्यू होने वाले हैं, तो मैं वो तो सलीम सर के ही करूँगा। जैसे लेक्चर 1 उनका होगा, तो मैं लेक्चर 1 इनका करूँगा। और जब टाइम बचेगा तो पुराने लेक्चर्स, मतलब जो काइनेमेटिक्स 11th की, वहाँ तो 12th से स्टार्ट होने वाला है। और कंप्लीट मतलब जो भी 11th 12th में मैंने नोट्स बनाए थे, वो पूरे रिवाइज करूँगा। और 3 से 4 घंटे पढ़ूंगा बस फिजिक्स, क्योंकि मेरी अच्छी है। केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री वरुण बैच में ख़त्म हो चुका है, और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूँ, लेकिन मैं देखो फैज़ल सर से करने वाला हूँ, क्वेश्चंस डीपीपी करूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वरुण से कंटिन्यू करूँगा, जब इसमें स्टार्ट होगा तो उसके साथ कंटिन्यू करूँगा। और हैंडबुक के रट्टाफिकेशंस, मतलब हैंडबुक है मेरे पास केमिस्ट्री की, मैंने ग्रुप पे भी डाल रखा है, तो उससे डेली सुबह उठ के रट लो इसको। हाँ, ओसी में रोहित सर हैं, उनके 2025 के कन्वर्जन्स
मतलब उन्होंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं वो, और साक्षी बोरा मैम के मैकेनिज्म, क्योंकि मुझे देखो रोहित सर का समझ में नहीं आता, तुम्हें मुझे गाली देनी है तो तुम दे लो, मैं बहुत डम्ब हूँ। मेरे नमक में सॉरी मेरे खाने में नमक भी नहीं है और इसलिए मुझे समझ भी नहीं आता है। वो रोहित सर बोलते हैं ना कि खाने में नमक स्वाद अनुसार और मेरी क्लास औकात अनुसार, तो नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है उनकी क्लास करने की, सिंपल। मैं डम्ब हूँ, तो मैं इसलिए साक्षी मैम का मैकेनिज्म देखूंगा, लेकिन कन्वर्जन उनके देखूंगा, और सॉल्यूशंस में उनके पीडीएफ वगैरह देखो, इसी चैनल पे सब कुछ डला हुआ है, तो इससे करूंगा, ठीक है। मैथ्स बताता हूँ, मैथ्स जिसके वजह से मेरे आज तक कभी जेई वाले एग्जाम में, जेई मेंस और जेई एडवांस, कभी मेरे पॉजिटिव मार्क्स नहीं आए हैं मैथ्स में। तो मैं इस बार वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ। देखो, ये मैथ्स की वेटेज है, इन सब चीज़ों से इतना इतना आता है, तो मैंने प्लान किया मैं अलजेब्रा पूरा करूँगा, क्योंकि मेरी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैलकुलस में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, और लिमिट्स, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करूँगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करूँगा, क्योंकि ये मुझे पहले बहुत अच्छे से आती थी, मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये भी करूँगा। कोऑर्डिनेट में मैं बस स्ट्रेट लाइन और सर्कल ही करूँगा, बाकी के 3 नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता समझ में। वेक्टर 3D में हो चुका है मेरा, बहुत अच्छा है, बस उसमें प्लेन्स करने हैं, और मिसलेनियस नहीं पता इसमें क्या आता है, तो मेरा बस यही है, वरुण ही करूँगा ज़्यादातर तो। और बाकी जो केमिस्ट्री है उनकी लाइव क्लासेस करूँगा। और मैथ्स कहाँ से पढ़ूँगा? मैथ्स मैं इन्हीं वरुण से पढ़ूँगा, आई गेस मैं वरुण ये वाले से पढ़ूँगा। देखो, इसमें है मैथ्स के, तो जो अभी हो चुके हैं मैं वो इधर से, देखो, मैट्रिसेस करूँगा, इंटीग्रेशन, ये 6 लेक्चर है, ये सब करूँगा। और फिलहाल डिलीटेड चैप्टर करूँगा, जब तक ये 13 से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी डिलीटेड चैप्टर करने वाला हूँ केमिस्ट्री के। तो आप लोग भी करो, और मेरा मतलब वाईपीटी पे कंपटीशन दो मस्त, और 15-15 घंटे पढ़ेंगे कल से वाईपीटी पे, तो ज्वाइन करो। और अगर आपका जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करो, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, या फिर आप कॉलेज देखो, स्किल्स सीखो, कोडिंग सीखो, मतलब अभी आपके पास टाइम है तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। मेरे पास 1 महीना टाइम है, फिर उसके बाद मैं भी बहुत इसके शेयर मार्केट सीखना है, कोडिंग सीखनी है, गिटार सीखना है, बाँसुरी सीखनी है। बाँसुरी तो ले आया मैं, कहीं रखा होगा, देखो। एक तो यार मैं गंदगी में रहता हूँ। चलो ठीक है, बाय।